हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अब वो समय आ गया है, क्योंकि अब एग्जाम डेट नजदीक है। अब ये समय है कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है और अपने आप को परखना है कि आपने जो भी अब तक तैयारी की है वो किस लेवल पर पहुंच गई है और हमारे कितने नंबर आ पा रहे हैं और क्या हम टाइम पर अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आपको जरूरत है ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन टेस्ट आपको किसका देना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट के, आप किसी का भी दे सकते हैं। सबसे बढ़िया कौन सा है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं बात करता हूं कि कौन कौन से टेस्ट आपको लगाने चाहिए। तो देखिए, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है मार्केट में, ये देखिए सबसे पहले है टेस्ट बुक। सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, टेक्स्ट बुक में होता क्या है कि ज्यादातर जो लड़के हैं इंडिया के, भारत के, वो सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा किसका लगा रहे हैं? टेक्स्ट बुक का ही लगा रहे हैं। और देखिए, इसके बाद में है एग्जाम्पल। लेकिन टेक्स्ट बुक का लेवल देखेंगे तो मीडियम है, ना ज्यादा सरल है और ना ज्यादा हार्ड है। आप एग्जाम्पल का भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, एग्जाम्पल वालों का भी सही है क्वेश्चन है। देखिए, मैंने सभी के क्वेश्चन भी देखे हैं तभी मैंने लगाया है। देखिए, होता क्या है कि सभी जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए तो उसी के आधार पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं उन्होंने सेट किए हैं। कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी उन्होंने डाल रखे हैं। तो एग्जाम्पल का भी एक प्लेटफॉर्म है, ये भी सही है। आप चाहें तो इसका भी लगा सकते हैं। थोड़ा ये हार्ड मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। तो यहाँ आपके अगर 60 नंबर भी आते हैं तो ये समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल है एग्जाम्पल वालों का। इसके बाद में वाईफाई स्टडी। देखिए, वाईफाई स्टडी का अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सही है। ये नहीं है कि इतना खराब है, मीडियम है, अच्छा है। इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी कुछ डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के आधार पर भी यहाँ इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप चाहें तो वाईफाई का भी ले सकते हैं। देखिए, अड्डा 24/7। देखिए, आपको पता ही है कि अड्डा 24/7 ये जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, हालांकि इन्होंने ग्रुप डी के बहुत कम कराए हैं, लेकिन अब इन्होंने ग्रुप डी का भी चालू कर दिया है। तो आप इसका भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बेस्ट बता दूंगा कि आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ये भी अड्डा भी 24 सही है, लेकिन ये ज्यादातर आपको पता ही है कि बैंकिंग की तैयारी कराता है, तो उसमें बैंकिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको पता है कि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं बैंकिंग में, बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल और केवल कैलकुलेशन बेस होते हैं बैंकिंग में। इसके बाद में देखिए ऑलिव बोर्ड। देखिए, ऑलिव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट है, जो अगर आप लगाएंगे तो ये थोड़ा इन जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनसे थोड़ा टफ लेवल मिले। तो देखिए, आप ऑलिव बोर्ड का भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड अप की। देखिए, ग्रेड अप के जो क्वेश्चन है थोड़े हाई लेवल के हैं, थोड़े टफ हैं। तो यहाँ देखिए, मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर थोड़े कम आएंगे। या अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपके 50 से 55 नंबर इसमें आ जाएंगे आसानी से, अगर अच्छी तैयारी कर रखी है। और अगर इतने नंबर आपके आते हैं तो ये समझिए कि फिर आपकी तैयारी यहाँ अच्छी है। अब बात करेंगे बाइजू। देखिए, ये भी प्लेटफॉर्म सही है रेलवे के लिए, तो आप बाइजू का भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे मॉकस्ट्री। देखिए, मॉकस्ट्री में अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो इसमें आपको एक फायदा होगा कि आप इसमें जोन वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी जोन की कट ऑफ क्या जा रही है और आपके जोन में जो लड़के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो कहां तक कितने नंबर कर पा रहे हैं। तो यहाँ आपको ये एक बेनिफिट मिलेगा कि आप यहाँ अपने जोन वाइज अपने आप को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सनराइज टेस्ट। देखिए, ये भी प्लेटफॉर्म एक सही है, इसको भी लगा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन सही है, आप चाहें तो इसके भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के आधार पर है, कुछ लेटेस्ट है, तो ये भी मिली जुली है, तो इसका भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि बेस्ट कौन सा है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 100 लड़कों में से एक लड़के का सिलेक्शन होना है, केवल कितने का? एक का। तो आपको सबसे बेस्ट तैयारी करनी होगी। देखिए, जितने भी लड़कों ने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो टेक्स्ट बुक का टेस्ट तो दे ही रहे हैं ऑनलाइन। टेक्स्ट बुक का टेस्ट तो ऑनलाइन दे ही रहे हैं। अब आपको आगे बढ़ने के लिए करना क्या है? देखिए, आपको टेक्स्ट बुक का सभी दे रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का भी लगाना है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप उनकी बराबर पर पहुंच सकते हैं। क्या? उनकी बराबर पर पहुंच सकते हैं। अब होगा क्या कि आपको उनसे आगे निकलना है। क्या करना है? आपको उनसे आगे निकलना है। तो आपको करना क्या होगा? कम से कम आपको 2 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट परचेज करने होंगे। कितने के? 2 के। क्योंकि आपको इसका भी पैटर्न पता चल जाएगा और जो दूसरा परचेज करेंगे आपको उसका भी पता
चल जाएगा। तो फिर हम 2 प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट आप परचेज कर लीजिए, लास्ट में 400-500 रुपए में दोनों आ जाएंगे। तो इतने पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतने पैसे में अगर आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते हैं तो फिर इससे बढ़िया बात क्या है। तो आपको कम से कम 2 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट परचेज करने हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए टेक्स्ट बुक का भी ले सकते हैं, और देखिए आपको देखिए ये तो सब दे रहे हैं तो ये भी ले सकते हैं, और आपको मैं बता दूं आप मोक्स ट्री का भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, देखिए मैं आपको इसको और इसको मोक्स ट्री ये 2 ही क्यों बता रहा हूं, पहले नंबर पर ये और दूसरे नंबर पर ये, इनको क्यों बताऊं, क्योंकि ज्यादातर लड़के टेक्स्ट बुक का लगा रहे हैं। जब आप टेक्स्ट बुक का दोगे तो सभी में आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पर हैं, और सभी ज्यादातर इसी को लगा रहे हैं, तो सभी की बराबरी आप कर लेंगे यहाँ। अब जब आप जॉन वाइज यहाँ मॉक टेस्ट लगाओगे सेकंड पे, तो आपको कहीं ना कहीं उन लड़कों से जो एक ही प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वहां से आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाओगे, और आपको यही तो करना है कि उन लड़कों से कुछ ना कुछ आगे निकलना है। तो यहाँ आप जॉन वाइज भी अपने आप को चेक कर सकते हैं, और यहाँ औरों के साथ भी आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो इसका ये टेक्स्ट बुक और मॉक ट्री का आप परचेज कर लीजिए, और यही अच्छे हैं, आप यही लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सभी टेक्स्ट बुक का ही दे रहे हैं। तो अगर आप ये परचेज भी करना चाहते हैं, और अगर आपने परचेज कर भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, और जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है, इनका पास नहीं लिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों टेक्स्ट बुक का और मॉक ट्री का दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वहीं आपको मेरा कूपन कोड भी मिल जाएगा। अगर वहां आप कूपन कोड यूज करते हैं, तो आप जैसे टेक्स्ट बुक का पास खरीदेंगे तो वहां मेरे कूपन कोड से आपको 125 रुपए का तुरंत ऑफ मिल जाएगा। और आप मॉक ट्री का परचेज करते हैं तो इस पर भी आपको 30% का ऑफ तुरंत ही मिल जाएगा। तो ये चीज दोनों आप खरीद सकते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, वहां आकर परचेज कीजिए, आपको फायदा भी हो जाएगा वहां कुछ ना कुछ, और फिर आप 2 प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप औरों से कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। अब जब दोनों को आप परचेज कर लेंगे तो आपको करना क्या है, देखिए आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। देखिए सबसे पहले एक दिन आपको एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ये नहीं है कि आप लेटेस्ट ही लगाएं, क्या लेटेस्ट ही लगाएं, आपको प्रीवियस ईयर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाओगे तो फिर जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे टीसीएस द्वारा, और इस बार भी टीसीएस एग्जाम लेगी, तो आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और जब लेटेस्ट लगाओगे तो आपको लेटेस्ट भी पता चल जाएगा कि लेटेस्ट कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट दोनों ही मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। देखिए अगर हो सके तो आप एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बुक ले आए, और वो ले आए रुकमणी की। देखिए 100-150 की आ जाएगी, तो 3 तरह के मॉक टेस्ट हो जाएंगे आप पर, प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट और एक रुकमणी का। तो देखिए अब आपको लगाना कैसे होगा, देखिए आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पहले आप एक प्रीवियस ईयर लगाएंगे, एक लेटेस्ट लगाएंगे, ठीक है। दूसरे दिन कैसा होगा, दूसरे दिन आप एक ऑफलाइन लगाएंगे, फिर एक लेटेस्ट लगाएंगे। तीसरे दिन क्या करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर लगाएंगे, एक लेटेस्ट लगाएंगे, फिर एक ऑफलाइन लगाएंगे, एक लेटेस्ट लगाएंगे। तो इस तरह से आपको करना क्या है, जैसे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन प्रीवियस ईयर लेटेस्ट, प्रीवियस ईयर ऑफलाइन, ऑफलाइन लेटेस्ट। तो इस तरह से पैटर्न बना लेना और इस हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना। तो ये समझिए कि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी। क्यों बेस्ट हो जाएगी, आपको प्रीवियस ईयर का पता चल जाएगा, लेटेस्ट का पता चल जाएगा, ऑफलाइन का भी पता चल जाएगा कि ऑफलाइन में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन बना रहे हैं। और देखिए रुक्मणी का प्रैक्टिस सबसे अच्छा है, तो आप वही लेके आ सकते हैं। अगर ऐसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, इनसे मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो ये समझिए कि आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी, और इस बार आप सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि अब अंतिम 25-30 दिनों में आपको यही काम करना है, और नई चीज नहीं पढ़नी है, और अपने सिलेबस का केवल आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ये मत सोचना कि आपके कम नंबर आ रहे हैं, ज्यादा नंबर आ रहा है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। देखिए एग्जाम जब होगा आपका, तो ये नहीं होगा कि आपने किसी का मॉक टेस्ट लगाया तो वहां के क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। देखिए उनके टाइप मिलते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहां नहीं मिलेंगे। केवल और केवल आपको टाइप देखने को मिलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ है, तो वहीं आपको कुछ ना कुछ उसको चेंज करके थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा, तो वही चीज मिलेगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है। तो अगर इस तरह से आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप टेक्स्ट बुक या मॉक ट्री का परचेज करना चाहते हैं पास, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।